स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th की इंग्लिश की तैयारी करने की फुल स्ट्रैटेजी। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंग्लिश में फुल मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 100% मार्क्स आपके इंग्लिश में आ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका इंग्लिश में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में आपके 100% मार्क्स आएंगे, जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हो, या तो 80 मार्क्स का या फिर आपके 75 मार्क्स का या 100 मार्क्स का आपका जो भी एग्जाम होता है, उस इंग्लिश के पेपर में आप फुल मार्क्स ला पाएंगे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इंग्लिश में फुल स्कोर करने का पूरा एक प्लान। तो स्टूडेंट्स, आपका जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो आपका 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये चारों ही सेक्शन में आपका पेपर आएगा। अब हम एक एक सेक्शन को और एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको कैसे तैयार करना है। तो मैं 1 बाय 1 आपको हर एक सेक्शन और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कराता जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले आपको स्टडी किसकी करना है। इन चारों ही सेक्शन में से आपको पहले सेक्शन कौन सा तैयार करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी, यानी कि स्टार्टिंग आपको कौन से सेक्शन से करना है, पहले आपको कौन से क्वेश्चंस को कवर करना है, वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। तो बच्चों, सेक्शन ए जो है ये हमारा रीडिंग स्किल होता है। कौन सा स्किल होता है? रीडिंग स्किल, यानी कि आपकी रीडिंग अच्छी होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में आपको बुलाया जाए और बुलाकर आपसे रीडिंग करवाई जाए, आपको बुक दे दी जाए और आपको क्वेश्चन पेपर दे दी जाए और आपसे कहो कि इससे रीड करिए। ऐसा तो होता नहीं है। रीडिंग स्किल में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो एक पैसेज होता है, उस पैसेज को रीड करके आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करना है, यानी कि रीडिंग करके आपको समझना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पैसेज में फाइंड करना होते हैं। ठीक है, अब किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आंसर्स आपको प्रिपेयर करना है, वो हम यहाँ पे जानते हैं। तो रीडिंग स्किल में पहला क्वेश्चन जो होता है ये पैसेज। ठीक है, अब जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, पैसेज आपके एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आता है और रीडिंग स्किल का फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका पैसेज होता है। अनसीन पैसेज, कंप्रीहेंशन रीडिंग, तो आपने देखा होगा, तो पैसेज आपको मिलेगा। अब पैसेज आप सभी जानते हैं कि पैसेज आपको एक दिया जाएगा, उस पैसेज की आपको रीडिंग करना है और रीडिंग करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब 2 तरीके होते हैं, पैसेज को या तो पहले रीड करो या फिर पैसेज को रीड नहीं करो। अब आपको करना क्या है, पैसेज को पहले रीड करना है या फिर पैसेज को पहले रीड नहीं करना है। देखिए, एग्जाम में 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, जो ब्रिलियंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ट्रांसलेट करना भी जानते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रीडिंग कमज़ोर होती है और जिनसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है। तो जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको रीडिंग नहीं करना है, उनको रीडिंग नहीं करना है, उनको पैसेज को पहले रीड नहीं करना है, उन्हें पहले क्वेश्चन को रीड करना है और फिर उसके आंसर फाइंड करना है। और जो पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पैसेज को रीड करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको रीड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करके आंसर फाइंड करना है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ। क्वेश्चन जो आपके बनते हैं ये वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपसे एंटोनिम्स पूछा जा सकता है या आपसे सिनोनिम्स पूछा जा सकता है या वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। अब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड। जो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को रीड करके उसमें से किसी एक वर्ड को निकालकर उसका आपसे अपोजिट वर्ड पूछा जाता है। अब अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट वर्ड मतलब होता है विलोम शब्द। कोई भी एक वर्ड, जैसे कि उन्होंने एक वर्ड दिया ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल आपके एग्जाम में पैसेज का एक क्वेश्चन आया, अब आपसे पूछा जाए कि इसका आप एंटोनिम बताइए या अपोजिट बताइए। तो अब क्या होगा? अब आपको पता होगा कि ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है, आपके माइंड में भी होगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको पता होगा कि ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है। तो अब आपको पता है तो आप यहाँ पे अगली बता देंगे। तो आपको बस वाक्य को इम्प्रूव करना है, यानी कि जो एंटोनिम्स वर्ड है, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी वर्ड की वो आपसे नाउन फॉर्म पूछ सकते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है नाउन फॉर्म, या फिर उससे उसकी एडजेक्टिव पूछ सकते हैं,
या एडजेक्टिव के अलावा या उस वर्ड की वो आपसे वर्ब फॉर्म पूछ सकते हैं या फिर वो एडवर्ब पूछ सकते हैं। जस्ट फ्रेंड्स, कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड से वो कहेंगे इसकी नाउन फॉर्म बताइए, या फिर उसकी आपसे कहा जाए कि एडजेक्टिव बताइए, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, या फिर आपसे उसकी वर्ब फॉर्म पूछी जाए या फिर एडवर्ब फॉर्म पूछी जाए। अगर आपने उसकी स्टडी की है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप इजीली तरीके से किसी भी वर्ड की वर्ब फॉर्म दे पाएंगे। इसके अलावा फिलअप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, आपको ये जो पैसेज है, पैसेज की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसा तो पता ही नहीं हो सकता कि भाई कौन सा पैसेज एग्जाम में आएगा। इस चीज़ की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। बस आपको तो इसकी प्रैक्टिस करना है और जो आपकी वोकैब है इसको आपको इम्प्रूव करना है, यानी कि वर्ड मीनिंग को आपको इम्प्रूव करना है। वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या इसके अलावा आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड फॉर्मेशन, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका अनसीन पैसेज कवर हो जाएगा और उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए 10 मार्क्स का अगर आपका पैसेज आता है तो 10 में से 4-6 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, 5 या 6 से, लेकिन फाइट होती है 3-4 नंबर की। 3 या 4 क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं जिनमें वो इस तरह से क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे ये पैसेज भी बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नोट्स मेकिंग एंड टाइटल। तो बच्चों, नोट्स मेकिंग टाइटल का जो क्वेश्चन आएगा ये भी आपका राइटिंग स्किल में रहेगा। इसमें भी आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और आपसे टाइटल पूछा जाएगा। तो नोट्स बनाने के लिए आपको बस उस पैसेज को रीड करके इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको छाट के लिखना है। अब इसमें भी आपको कुछ रट्टा मारने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई है, आगे भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए जो है, इस सेक्शन ए में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। बस अगर आपको करना है तो ये वर्ड मीनिंग इंप्रूव करना है, वाक्य को आपको इंप्रूव करना है, बस। इसके अलावा आपको नोट्स मेकिंग की प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन ए को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेक्शन ए को तैयार करने के लिए आपको डेली रीडिंग की प्रैक्टिस करना होगी, और रीडिंग करने के साथ साथ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करना होगी, यानी कि उसको ट्रांसलेट करके देखना होगा कि उस स्टोरी में चल क्या रहा है। इतना आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में पैसेज आपसे बन पाएगा, और पैसेज आपसे तभी बनेगा जब आप वाक्य को इंप्रूव करते हैं, जो मैंने आपको बताया है। आपसे नोट्स भी बन जाएंगे और आपसे टाइटल भी बन जाएगा। इसको बनाना आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से टाइटल दिया जाता है। इसका भी आपको बस एक तरीका समझना है, क्योंकि नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट। नोट मेकिंग एक कला है। तो किस तरीके से आपको पॉइंट्स को प्रिपेयर करना है ये आपको सिखाया जाएगा। हमारे चैनल पर ही आपको नोट्स मेकिंग की एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन इसके बाद जो हमारा सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल में आपको स्टडी करना है और मेहनत करना है। राइटिंग स्किल में आप क्या क्या करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल में बच्चों जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमारा पोस्टर या फिर एडवर्टाइजमेंट या नोटिस। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी बोर्ड में क्या होता है, पोस्टर के और में या तो एडवर्टाइजमेंट आ सकता है या फिर इस पोस्टर के और में नोटिस आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि पोस्टर ही ना आए और आपसे एडवर्टाइजमेंट के और में नोटिस पूछ लिए जाए। अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखो, इनका आप फॉर्मेट लर्न कीजिए। नोटिस का पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आप लर्न कीजिए। एडवर्टाइजमेंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसको लर्न कीजिए। पोस्टर का फॉर्मेट होता है, कैसे मैं आपको बताऊं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि ये है, ये बॉक्स बना। नोटिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ऊपर नेम आता है, स्कूल का नेम आता है, कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके नीचे आपको नोटिस कैपिटल लेटर में लिखना होता है। इस नोटिस के बाद आपको हेडिंग लिखना होती है, यहाँ पे डेट लिखना होती है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको लिखना होता है। डेजिग्नेशन यानी जिसके थ्रू नोटिस को इशू किया जा रहा है। तो ये जो फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बात पता नहीं होती और वो इसको पढ़ते ही नहीं है, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है। तो इस फॉर्मेट को लेके चलिए कि आपको एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के अंदर आपको स्टार्टिंग में स्कूल का नेम, यूनिवर्सिटी नेम वो लिखना है। उसके नीचे नोटिस आपको कैपिटल में लिखना है। देन आपको हेडिंग लिखना है, जो भी है, डिबेट कंपटीशन है, पेंटिंग कंपटीशन है यहाँ पे। फिर इशू आपको डेट लिखना है। फिर आपका थोड़ा सा मैटर आएगा, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट, या फिर यू आर इन्फॉर्म दैट, या ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। इस तरह से चलता है। फिर यहाँ पे डेट आती है, वेन्यू आता है, टाइम आता है कि जो भी इवेंट हो रहा है किस डेट में है। इसके बाद वेन्यू कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी होती है। और लास्ट में डेजिग्नेशन लिख देना। तो ये फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है आपको। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट का भी फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट को लेके चलिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मेट अगर आपको लर्न होता है तो 2 नंबर तो बच्चों फॉर्मेट के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, सबसे पहले इनके फॉर्मेट को आप कवर कर लीजिए कि लिखने का तरीका कैसा है। इसके अलावा देखिए लेटर।
बच्चों लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हमारे आते हैं। इसका भी पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है कि लेटर को लिखने का तरीका कैसा है, फॉर्मेट में आपको किस तरीके से लेटर लिखना है, आपको सेंडर एड्रेस कहाँ पे लिखना है, रिसीवर एड्रेस कहाँ पे लिखना है, डेट कैसे लिखना है, सैल्यूटेशन कैसे लिखना है। तो ये भी एक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आप लर्न करने बैठेगा, रट्टा मारने बैठेगा, नहीं। सबसे पहले आप इनके फॉर्मेट को लर्न कीजिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर के फॉर्मेट को आप लर्न कीजिए, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर का आपका फॉर्मेट ही आता है, 2 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर है, आप पहले इनके फॉर्मेट को लर्न कीजिएगा। अच्छा, फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा? सब मिलेगा, हमारे चैनल पर मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्मेट की वीडियो भी इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या जल्द ही डबल से एक और वीडियो को अपलोड किया जाएगा, तो वहाँ पर आपको इन सब के फॉर्मेट देखने को मिल जाएगी। पहले लेकिन आप फॉर्मेट को कवर कीजिए। इसके अलावा रिपोर्ट, पैराग्राफ, आर्टिकल, ये भी बहुत इजी हैं। आपको टफ लगता है, ये टफ कुछ नहीं होता है, ये भी इजी हैं अगर आप इनको समझ के करते हैं। क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट भी दी जा रही है तो उसमें भी पॉइंट दिए गए होते हैं। भाई ट्रेन एक्सीडेंट है या फिर विजिट टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसमें आपको हिंट किया जाता है, आपको पॉइंट दिए जाते हैं, उन पॉइंट को बस आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो आप सबसे पहले फॉर्मेट को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आप रिपोर्ट, पैराग्राफ और आर्टिकल राइट करने की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी मैं आपको इसी चैनल पर करवाऊंगा। अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन। अब देखिए ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं। तो ग्रामर में देखिए आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंदा से क्वेश्चन बनते हैं, मॉडल्स, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपोजिशन, इन, इनटू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, अमंग, बिटवीन, इससे क्वेश्चन बनते हैं, डिटर्मिनर, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ईच, एवरी। टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनते हैं, क्लॉज से क्वेश्चन बनते हैं, या इसके अलावा नरेशन और कंजक्शन। तो स्टूडेंट्स नरेशन, कंजक्शन इन सभी से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन सी है, ये हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ग्रामर को भी रटा नहीं जाता है, ग्रामर को समझा जाता है। ठीक है, बस आप इनको एक बार समझ लीजिए और समझकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ग्रामर भी बनने लगेगी। और हमारे चैनल पर ग्रामर का जितना ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जो आपकी क्लास 12th के टॉपिक है, उसके प्रैक्टिस से 10 ईयर्स के आपके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सबकी ग्रामर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो ग्रामर की 100% तैयारी हमारे चैनल पर ही आपको कराई जाएगी। तो इसमें आपको बस ग्रामर को एक बार डिटेल में समझना है, हर एक टॉपिक को आपको समझना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आते हैं हम सेक्शन डी के। अब सेक्शन डी में आपको क्या करना क्या है, देखो सेक्शन डी आपकी फ्लेमिंगो बुक और विस्तार बुक दोनों ही से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपसे एक्सटेंट पूछे जाते हैं, यानी कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चन में आपका चैप्टर का नेम पूछा जा सकता है, या ऑथर का नेम, या अगर पोइट्री से क्वेश्चन है तो वो पोइट के नेम आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपकी जो पोइट्री है माय मदर एट 66, कमला दास, उसकी पोइट्रेस है। तो इस तरीके से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, वो क्वेश्चन चैप्टर का नेम और उसके ऑथर का नेम, पोइट का नेम आपसे पूछ लिया जाता है। ये हमारे एक्सटेंट में क्वेश्चन आते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, फ्लेमिंगो बुक और विस्तार बुक को कवर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर की रीडिंग। अब स्टूडेंट्स करते क्या है, स्टूडेंट्स चैप्टर की रीडिंग नहीं करते। सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक चैप्टर को आपको डीपली रीड करना है, क्योंकि अगर आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आपसे एक्सटेंट भी बनेगा और आपको उसके क्वेश्चन के आंसर्स भी बनेंगे, आप क्वेश्चन भी समझ पाएंगे और आंसर भी समझ पाएंगे। अगर आपने स्टोरी को रीड कर रखा है, आपको दूसरों से रीड नहीं करवाना है। क्लास में भी क्या होता है, एक स्टूडेंट ने रीड कर लिया, बाकी स्टूडेंट ने उसको देख लिया, बस काम चल गया। नहीं, आपको सेल्फ उसकी रीडिंग करना है। घर पर आप एक एक चैप्टर को रीड कीजिए और डिटेल में रीड कीजिए, डीपली आप उसको रीड कीजिए, कहानी की तरह आप समझिए। आप मूवीज़ देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ते हैं, तो कहानी की तरह हर एक चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, उसको डिटेल में आप रीड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी समरी आप खुद बनाइए। जो भी चैप्टर आपने रीड करा उसकी समरी आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा। जैसे कि माय मदर एट 66 है, इसमें क्या होता है, क्या कुछ सीन है, वो आप अपने वर्ड्स में समरी बनाइए। द लास्ट लेसन है, इसकी आप समरी बनाइए। हर एक चैप्टर की समरी आप बनाइए, खुद से आप उस चैप्टर के बारे में लिखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि स्टोरी क्या थी। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में रीड करना होगा। रीड करने के बाद आप उनके पॉइंट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए कि जो स्टोरी चल रही है
उसकी आप समरी तैयार करेंगे। इस तरीके से आपको स्टडी करना है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हम किसे पढ़ें। देखो, सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको अभी सेक्शन ए को पेंडिंग में डाल देना है। सेक्शन ए में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए पैसेज है, और पैसेज की सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होती है। इसमें लर्न करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, ना तो आपको पैसेज को रट्टा मारना है और ना ही आपको नोट्स मेकिंग को लर्न करना है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी भी हमारा समझने वाला है, ये सिर्फ इसमें ग्रामर को समझा जाता है। तो फिलहाल सेक्शन ए और सेक्शन सी को आप होल्ड कीजिए, इसको पेंडिंग में रखिए। प्रैक्टिस आपको जो करना है सेक्शन बी की और सेक्शन डी की, इसकी स्टार्टिंग आपको करना है। सेक्शन बी को आप प्रिपेयर कीजिए। सेक्शन बी को तैयार करने के लिए पहले आप फॉर्मेट को लर्न कीजिए। फॉर्मेट को लर्न करने के बाद फिर उन टॉपिक को आप कवर करिए। पोस्टर आपको बनाना है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है, नोटिस का फॉर्मेट है, इनके फॉर्मेट को लर्न करके उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। फिर रिपोर्ट, पैराग्राफ, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। इसके बाद फिर आप बुक को लेके चलिए, सेक्शन डी को लेके चलिए साथ में। आप सेक्शन डी को प्रिपेयर करने के लिए पहले आप चैप्टर की रीडिंग कीजिए, उसकी समरी बनाइए, उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर्स को आप लर्न कीजिएगा। तो सेक्शन डी और सेक्शन बी, इनकी आपको सबसे पहले मेहनत करना है। इसके बाद आ जाना है आपको सेक्शन सी पे। फिर आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। फिर आपको ग्रामर के लिए सेट पेपर लगाना है। पिछले 10 सालों के सेट पेपर उठा लीजिए, उसके आप सेट पेपर लगाइए। मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर के अलावा आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, मॉडल पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मार्केट में मॉडल पेपर अवेलेबल है या आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो परीक्षा दिन है, परीक्षा बोर्ड है, उसमें भी 4-4 सेट पेपर दिए होते हैं, वो भी मॉडल पेपर होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं। तो उनसे आप ग्रामर को प्रिपेयर करिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले 10 सालों के पेपर का ग्रामर का सोल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर आपको पिछले 3 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर की ग्रामर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। यहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पेपर को डाउनलोड करना भी बताया गया है कि किस तरीके से आप पिछले साल के इंग्लिश के पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शन बी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में क्वेश्चन आपको चेंज मिलेंगे, क्योंकि ये भाई एनसीईआरटी की बुक आपकी लग गई है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पहले आपकी स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश चलती थी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। तो आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, पहले आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, पूरा आपको यहाँ पे मैंने डिटेल प्रोवाइड करा दी है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बस आपको जो बताया जा रहा है कि आपको पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी आप स्टार्टिंग कर दीजिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो आपको अपने टाइम को यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ आपको नहीं करना है। बस हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग आप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपकी स्टडी स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन जो प्लान मैंने आपको बताया है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलिए। आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ हैं। आपके लिए इंग्लिश की वीडियोस लाते रहेंगे और इंग्लिश की तैयारी हम हमारे चैनल पर कराते रहेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जाएगी, और भी ऑलरेडी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, डबल से भी वीडियोस बनाई जाएंगी। उन वीडियोस को आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।